हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मेराज अली। आपका स्वागत है अपने चैनल विद्या भवन पर। और मैं आयु संबंधी कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो कि सॉल्व करने जा रहा हूं। तो दिया है एक पिता की आयु 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु से कितना है, 3 गुनी है। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से कितना हो गया, 2 गुना। तो दोनों का क्या क्या है, वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए। तो अब हम चलते हैं लगाने के लिए। तो मान लीजिए कि पिता की आयु क्या है। मान लीजिए पिता की आयु यक्स है तथा पुत्र की आयु वाई है। माना कि पिता की आयु क्या है, यक्स, तथा पुत्र की आयु क्या है, वर्तमान वाई है। तो अब इसके बाद चलते हैं। एक पिता की आयु 10 वर्ष से पहले अपने पुत्र की आयु से कितना है, 3 गुनी है। तो पिता अपने पुत्र की आयु से कितना है, 3 गुनी है। तो यानी हम जब पुत्र को 3 गुना कर देंगे तो पिता तथा पुत्र क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो चलिए, इसमें पहले बोला है तो पहले के लिए माइनस लगेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, यक्स लिखेंगे। फिर अब कितना पहले बोला है, माइनस, तो माइनस 10 लगा देंगे, बराबर पुत्र को कितना करेंगे, 3 गुना करेंगे। तो 3 हो जाएगा और ब्रैकेट में यक्स माइनस 10 हो जाएगा। तो होने के बाद अब देखेंगे यक्स माइनस 10 हो गया और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3y हो जाएगा। फिर 30 माइनस 30 हो जाएगा। तो यक्स और वह इस साइड प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा। फिर माइनस 30 हो जाएगा। इस साइड क्या है, प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाए, प्लस में हो जाएगा तो प्लस 10 हो गया। यक्स माइनस 3y बराबर माइनस 20। यानी हम लोग का यह पहला समीकरण क्या होगा, तैयार हो गया। अब चलेंगे कि प्रश्न अनुसार 10 वर्ष बाद के लिए प्लस लगाते हैं। तो दिया है 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से कितना हो गया, 2 गुना हो गया। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x, बाद बोला है तो बाद के लिए क्या होगा, प्लस होगा। फिर बराबर दो ब्रैकेट में यक्स प्लस 10 हो जाएगा। इतना होने के बाद अब जो काम इसमें किए थे यही काम इसमें करना है। तो हो जाएगा x प्लस 10 2y बराबर 20 यानी 20 हो जाएगा। तो यक्स इसे इस साइड लाएंगे तो माइनस 2y हो जाएगा बराबर 20। इस साइड प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या, यानी अंतर यानी माइनस हो जाएगा। तो यक्स माइनस 2y बराबर 10। यह समीकरण हम लोग का दूसरा बना। अब इसे कोई भी विधि से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे आसान यानी सरल विधि विलोपन विधि है। तो विलोपन विधि से हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो दिया है x माइनस 3y बराबर माइनस 20 और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर क्या है, 10। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यह संख्या दोनों क्या है, आपस में बराबर है। जहां प्लस रहेगा वहां माइनस करेंगे और जहां माइनस रहेगा वहां क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तब हो गया, यहाँ क्या है प्लस, तो क्या लगाएंगे, माइनस। अब यहाँ माइनस है तो क्या लगाएंगे, प्लस लगा देंगे, हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, प्लस है तो माइनस लगेगा, यानी माइनस हो गया। यह एक प्लस है और एक संख्या क्या है, माइनस है। तो दोनों संख्या क्या होंगी, कट जाएंगी, कट गया। और एक प्लस में एक माइनस में, तो बड़ा वाला है तो बड़ा वाले का चिन्ह लग जाएगा y, और एक प्लस में, दोनों क्या है, माइनस में है, माइनस लगाया गया है, यहाँ लग गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम लगा देते हैं, इसे मिटाकर हो गया। तो माइनस 30, यह y से y कट गया, यानी 30 वर्ष। वर्तमान में पुत्र कितने वर्ष का होगा, 30 वर्ष का होगा। यानी हमें पुत्र का क्या आयु मालूम चल गया। तो हम क्या पिता की आयु निकाल सकते हैं। तो हो गया। अब मान लीजिए कि कोई भी आप समीकरण एक में रख दीजिए या दो में। तो हमने मान लिया कि समीकरण एक में रखने पर तो x माइनस 3y बराबर माइनस 20 हो गया। तो यक्स माइनस 3y, आपको पता है कि पुत्र की आयु क्या है, 30 वर्ष है। तो इंटू यानी 30 लगा देंगे और फिर बराबर माइनस 20 हो गया। होने के बाद अब यक्स माइनस इसका गुणा करेंगे तो तितली के 9 हो जाएगा, यानी एक शून्य है, क्या करेंगे, शून्य लगा देंगे तो बराबर माइनस 20 हो गया। x और इसे क्या करेंगे, उतार देंगे,
20 हो गया, और यह माइनस इस साइड उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 90 हो गया। तो अब इसमें घटाएंगे तो बचेगा 70, यानी पुत्र वर्तमान में 30 वर्ष का होगा और पिता वर्तमान में 70 वर्ष का होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अवश्य ही समझ में आया होगा। अपने नोटबुक पर क्या कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। क्या है, 4 गुनी है। तो अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से कितना हो जाएगी, 2 गुनी। तो दोनों के क्या करना है, वर्तमान। तो मान लीजिए कि पिता क्या है, पिता यक्स तथा पुत्र की आयु y है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हमने मान लिया इसमें कहा है कि एक आदमी की आयु इस समय यानी वर्तमान में उसके पुत्र की आयु से कितना है, 2 गुनी, तो यानी 4 गुनी। तो यानी हम पुत्र में क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो पुत्र तथा पिता क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। तो समान होने के बाद अब चलिए हमने मान लिया क्या, x बराबर 4y। अब यहाँ पर कहें कि 4y कहाँ से आ गया, यहाँ पर कहा है कि पुत्र कितने वर्ष का हो, कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो हमने कर दिया 4 गुना पुत्र को, तो हो जाएगा x माइनस 4y बराबर क्या रख देंगे, 0। यानी समीकरण हम लोग का क्या बना, पहला बन गया। अब प्रश्नानुसार अब चलते हैं यहाँ, यानी 18 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र, उसकी आयु 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से कितनी होगी, 2 गुनी। यानी उसकी मतलब उसके पिता की आयु पुत्र की आयु से कितना हो गया, 2 गुनी। तो चलिए पिता की आयु क्या है, यक्स है। तो हमने यक्स पिता का माना है, बाद बोला है 18 हो गया, 18 लिख देंगे, और फिर कितना कहा है, 2 गुनी। तो 2 से क्या करेंगे, पुत्र में गुणा, प्लस 18 हो गया, तो बराबर x प्लस 18 हो जाएगा, 2y प्लस 36 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर 36, और यह प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अब यहाँ पर x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 18। यह समीकरण हम लोग का दूसरा बना। अब कोई भी सरल विधि से आप क्या कर सकते हैं, इस सवाल को आप लगा सकते हैं। तो चलिए समीकरण पहला यहाँ है, तो लिख देते हैं x 4y बराबर 0, और दूसरा है x माइनस 2y बराबर 18। अब जहाँ संख्या क्या है, बराबर है, तो विलोपन विधि से हम हल कर रहे हैं। संख्या बराबर है तो क्या करेंगे, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस लगाएंगे। यह प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ क्या है, प्लस है तो माइनस है तो प्लस लग जाएगा। अब एक प्लस में संख्या है, अब एक माइनस में है, तो क्या होगा, कट जाएगा संख्या, तो कट गया। कटने के बाद अब यहाँ देखेंगे बड़ा वाला ये है ना, तो 4 और 2y बराबर प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस 18, यानी माइनस से माइनस क्या होगा, कट गया। तो y का मान ज्ञात करना है, y को क्या 18 हो गया, और यह गुणा में है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। अब काट दिए 2 1 कम 1, और 9 दूना क्या 18, यानी y का मान यानी पुत्र का मान कितना आया, 9 वर्ष। पुत्र कितने वर्ष का होगा, 9 वर्ष का होगा। अब किसका आपको पुत्र का मालूम हो गया है, तो आप पिता के भी क्या कर सकते हैं, उम्र निकाल सकते हैं। तो पिता को हम चलिए मान लेते हैं, समीकरण 1 से पिता की आयु क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 4 माइनस y, x माइनस 4y बराबर 0 है, x माइनस 4 यानी पुत्र की आयु कितना है, 9 वर्ष। तो 9 हो गया, बराबर क्या लिखेंगे, 0, x बराबर 36। यही क्या हुआ हम लोग का, यानी पिता का उम्र आ गया, यानी
वर्तमान में पुत्र कितने वर्ष का होगा? 9 वर्ष का, तथा पिता कितने वर्ष का वर्तमान में होगा? 36 वर्ष का। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अवश्य ही समझ में आया है। अपने बुक पर क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, उस पर क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।